भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार लेने की कथा तो सभी जानते हैं, लेकिन भगवान के उस अवतार को शांत कराने के लिए स्वयं भगवान शिव को भी अवतार लेना पड़ा था। इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हालांकि इस कथा का वर्णन विष्णु पुराण में नहीं मिलता, लेकिन शिव पुराण में इसका वर्णन किया गया है। यह अवतार भगवान शिव के सर्व अवतार से जुड़ा हुआ है, जो भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार से भी ज़्यादा भयंकर है। आज हम आपको उसी सर्व अवतार की कथा के बारे में बतलाएंगे। भगवान शिव के सर्व अवतार लेने की कथा। नरसिंह अवतार का रुद्र रूप। जन्म से ही प्रहलाद भगवान विष्णु के परम भक्त थे, लेकिन उसके पिता हिरण्याकश्यपु विष्णु भगवान को भगवान नहीं मानता था। उसने तीनों लोकों में स्वयं को भगवान घोषित किया हुआ था। अपने पुत्र के विष्णु भक्त होने के कारण हिरण्याकश्यप ने कई बार उसका वध करने का प्रयास किया था, किंतु भगवान विष्णु हमेशा अपने भक्त प्रहलाद के प्राणों की रक्षा कर लेते थे। लेकिन उनका क्रोध दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन उनके संयम की सीमा समाप्त हो गई। उसी क्रोध में उन्होंने नरसिंह अवतार लिया, जो कि अत्यधिक भयानक था। उनका आधा शरीर सिंह का, बाकी का आधा शरीर मनुष्य का था। वह दिखने में अत्यधिक भयानक, फुंफकार करता हुआ तथा बड़े बड़े नाखूनों वाला था। उन्होंने अपने इन्हीं नाखूनों की सहायता से हिरण्याकश्यप का पेट फाड़ दिया तथा उसका वध कर दिया था। विष्णु पुराण के अनुसार यह कथा यहीं समाप्त हो जाती है। उसमें लिखा है कि इसके पश्चात प्रहलाद भगवान नरसिंह का क्रोध शांत करते हैं। भगवान नरसिंह भी अपने भक्त प्रहलाद को अत्यधिक स्नेह देते हैं तथा उन्हें अपने पिता का उत्तराधिकारी घोषित करके वापस श्री हरि में समा जाते हैं। किंतु शिव पुराण में हिरण्याकश्यप के वध के पश्चात एक अन्य प्रसंग लिखा हुआ है, जो कि शिव के सर्व अवतार लेने से जुड़ा हुआ है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव का सर्व अवतार लेना। जब भगवान नरसिंह ने हिरण्याकश्यप का वध कर दिया, तब भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। वे क्रोध में इधर उधर विचरण करने लगे तथा सृष्टि का विनाश करने लगे। उनके क्रोध से पूरी धरती थरथराने लगी थी। सभी देवताओं तथा दैत्यों में भय व्याप्त हो गया था तथा किसी में भी इतना साहस नहीं था कि वह उनके उस भयंकर अवतार के पास जा सके। स्वयं प्रहलाद भी भगवान नरसिंह का क्रोध शांत करवाने में असफल हुए थे। डर के मारे सभी भगवान शिव से सहायता मांगने गए तथा सृष्टि को बचाने की याचना की। तब भगवान शिव ने अपने एक रूप वीरभद्र को भगवान नरसिंह को शांत करवाने भेजा। उन्होंने भगवान नरसिंह को उनके पिछले 3 रूपों मत्स्य, कच्छप और वाराह अवतारों के बारे में बतलाया। साथ ही उन्होंने नरसिंह अवतार लेने का उद्देश्य भी समझाया, लेकिन भगवान नरसिंह का क्रोध शांत ही नहीं हो रहा था। जब भगवान शिव ने यह देखा तो उन्होंने नरसिंह अवतार से भी बड़ा व भयानक अवतार लेने का निश्चय किया। इसके पश्चात भगवान शिव शर्व अवतार लेकर उनके पास गए। शर्व अवतार में नरसिंह अवतार की सभी विशेषताएं थीं, जैसे कि यह भी सिंह तथा मानव रूप लिए हुए था, लेकिन इसके साथ ही इसमें जंगली पक्षी का भी रूप था। इस अवतार में उनके 2 करुण पंख, भयानक शेर के पंजे व चोंच, वीरभद्र की सहस्त्र भुजाएं, शीश पर जटा तथा चंद्रमा स्थापित थे। शर्व अवतार इतना ज्यादा भीषण तथा भयंकर था कि यह ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली प्राणी था। यह अवतार उड़कर क्रोधित नरसिंह अवतार के पास आया तथा उसे अपने पंजों में जकड़ लिया।
उसके बाद शरभ अवतार नरसिंह भगवान को लेकर आकाश में उड़ गया। आकाश में उसने नरसिंह अवतार के शरीर पर चोंच तथा पंजों से कई बार प्रहार किया तथा उनका शरीर कई जगहों से फाड़ दिया। शरभ अवतार ने नरसिंह अवतार का वध कर दिया तथा उनकी खाल को अपने वस्त्रों के रूप में धारण किया। इसके पश्चात भगवान विष्णु अपने उस शरीर को छोड़कर वापस श्री हरि में समा गए। उन्होंने शरभ अवतार से वापस अपने आदि अवतार में आने की प्रार्थना की। भगवान श्री हरि विष्णु के इतना कहने पर ही शरभ अवतार अपने भगवान शिव रूपी अवतार में आ गए। भगवान शिव ने उन्हें बताया कि उन्होंने यह अवतार केवल नरसिंह अवतार को शांत करने तथा सृष्टि के कल्याण के उद्देश्य से धारण किया था। शरभ अवतार का उद्देश्य व शिक्षा। इस कथा तथा शरभ अवतार में भगवान शिव ने यह शिक्षा दी कि हम अपने क्रोध को किस प्रकार शांत कर सकते हैं। भगवान विष्णु अपने भक्त प्रहलाद पर दिन प्रतिदिन हो रही यातनाओं से इतने व्यथित थे कि एक दिन उनका क्रोध फूट पड़ा, लेकिन अपना लक्ष्य पूरा करने के पश्चात भी उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा था। इस पर भगवान शिव ने उससे भी भयंकर तथा क्रोधित रूप धारण किया, लेकिन अपना लक्ष्य पूर्ण होने के पश्चात वे आसानी से अपने असली रूप में आ गए। इस प्रकार भगवान शिव ने मानव जाति को संदेश दिया कि किस प्रकार हमें क्रोध को स्वयं पर हावी होने देने से बचना चाहिए तथा किसी भी स्थिति में क्रोध को शांत कर लेना चाहिए। शरभ अवतार से जुड़ा विवाद। कुछ लोग भगवान शिव के इस अवतार को नहीं मानते हैं तथा उनके अनुसार यह केवल एक मनगढ़ंत कथा है। यह कथा केवल भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार को कमतर आंकने तथा उन्हें नीचा दिखाने के उद्देश्य से कही गई है। उनके अनुसार हिरण्याकश्यप का वध करने के पश्चात भगवान नरसिंह का अवतार प्रहलाद के कहने पर अपने आप ही शांत हो जाता है तथा उनका राज्याभिषेक करके श्री हरि में समा जाता है। हालांकि दोनों ही कथाएं प्रसिद्ध हैं। एक का वर्णन विष्णु पुराण में तो दूसरे का वर्णन शिव पुराण में मिलता है। हमें इस कथा पर वाद विवाद करने की बजाय इससे मिली शिक्षा को ग्रहण करना चाहिए। हालांकि इसके बाद भी कुछ कथाएं प्रचलित हैं जिसमें शिव के सर्व अवतार लेने के बाद भगवान विष्णु एक और अवतार लेते हैं जिसका नाम गंडभेरुंड होता है। तब माँ आदिशक्ति दोनों को शांत करवाने के उद्देश्य से अपने सबसे उग्र रूप प्रत्यंगिरा धारण करती हैं और दोनों को शांत करवाती हैं। अगर आप आदिशक्ति के इस अवतार के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर लिखें, हम उस पर वीडियो अवश्य बनाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको दी गई जानकारी ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक, रोचक, धार्मिक और भक्तिमय कथाएं लेकर के आते रहते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक मैं विवेक कुमार श्रीवास्तव आपसे विदा चाहूँगा। धन्यवाद। जय श्री राम।